अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छी खबर हम लोगों के सामने आई है। यति नरसिंहानंद सरस्वती भारत में इस वक्त सबसे बड़ा झूठा और पाखंड व्यक्ति, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुरे बुरे इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद कई दिनों बाद वो एक जगह पर रैली और स्पीच दे रहा था। वहीं उस जगह की पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को और उनके फॉलोअर्स को घसीटकर जेल के अंदर बंद कर दिया। फोन को नीचे करो। चलिए आप अपना काम करो। नहीं सुनो फोन, ये फोन हम खेलने का तरीका है भाई। क्यों दे दो भैया, दे दो। हमारा समझ लीजिए। ठीक है, अपना काम करो। अरे खा लो, ऐसा पकड़ चला। आप आइए, आप आइए। मौत में नहीं रोता मैं, अभी 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 छोड़ेंगे उसमें नहीं रोता। आइए आइए, चला जाए। आइए कुमार, देखो मेरे से अगर कोई बात हो तो मेरे से निकालना बेटा। तुम बच्चे जैसे हो, बेचारे निर्दोष है, मंदिर के लिए लड़। अरे छूट जाएंगे, कह तो दिया गया। आपको विश्वास नहीं है किसी पर। आप हटेंगे। मैंने कह दिया। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आप लोग आइए 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 आइए। आपको छोड़ चप्पल जूता पानी। घर कहाँ गया महाराज जी का? जी जी, और जो गाड़ी लगा बंद कर देंगे। हमने जो कह दिया था इसमें फाइनल है। नहीं हम बंद कर देंगे। आप दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्यूमेंट के साथ सारा कल आपको जब भी टाइम बता दीजिए, जब आप कहेंगे हम लोग आइए। आराम से बनाओ, हम भी इसमें वो देंगे, नहीं सहयोग करेंगे। तो ये तो हाल था यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके फॉलोअर्स को, जिसको पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस इस वीडियो में बार बार कह रही है कि कुछ ही घंटों की बात है, वो लोग छूट जाएंगे। यानी पुलिस, ऐसा लग रहा था कि नरसिंहानंद सरस्वती का नौकर है या फिर पुलिस पर दबाव है कि उसे जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। क्योंकि असल में हिंदुओं को बेरोज़गारी, जो हिंदू बेरोज़गार है, उनको इस मुद्दे से हटाकर कैसे दंगाई बनाया जाए, यह नरसिंहानंद सरस्वती का अपना मिशन है। इसके पास पूरा गैंग है, हथियारों वाला गैंग है, जो मासूम मुसलमानों के खून के प्यासे बने हुए हैं। जिन हिंदुओं को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, उन हिंदुओं को यति नरसिंहानंद सरस्वती दंगाई बनाने में लगा हुआ है। तो ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जाने, इसके कौम के लोग जाने कि भविष्य में इनको दंगाई बनना है, मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करना है, या फिर उन्हें पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान देना है, यह उनको डिसाइड करना है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यही है कि मालून वसीम रिजवी, जिसने कुरान की 26 आयतों पर सवाल खड़े कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट पर एक याचिका दायर करके इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट उन 26 आयतों को कुरान में से बैन कर दे, सस्पेंड कर दे, ताकि कुरान से वो 26 आयतें बाहर निकल जाए। बदले में उसने क्या कहा था, पहले उसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? तो हाँ, देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने
ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? ये मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी जमाने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमजोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा। इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। हमारे साथ तो जब उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी और आज तक में उसने इंटरव्यू में कहा कि ये 26 आयतें कुरान में इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, वह 26 आयतें कुरान में दहशतगर्द को बढ़ावा देती हैं। अगर वो 26 आयतें रही तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि कुरान की 26 आयतें क्या, पूरी कुरान पाक पवित्र किताब है। यहाँ तक कि वसीम रिजवी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को 50,000 रुपए का जुर्माना दे धरा। और अब वसीम रिजवी जलील और रुस्वा होकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गया और कुरान की 26 आयत अपनी जगह महफूज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कुरान इंसानियत के साथ है, न कि इंसान के खिलाफ है। कुरान की एक आयत को भी निकाला जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब किया, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और पाक पवित्र कुरान जैसी किताब पर लाछन लगाने की कोशिश की। तीसरी सबसे बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर है। योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं और जहां तक मेम बनाए जा रहे हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ ना बचे। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि भगवदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग, बीजेपी के मंत्री अक्सर ये कहते हैं कि गौमूत्र ही और गाय का गोबर ही कोरोना वायरस का इलाज है। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी योगी आदित्यनाथ, जिसका असल नाम अजय सिंह बिष्ट है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वह अपनी कोविड-19 को ठीक करने के लिए बराए मेहरबानी, मैं उनको उनके भगवान का वास्ता देकर कहूँगा कि वैक्सीन का सहारा न ले, क्योंकि विज्ञान का इस शख्स से कोई लेने देने नहीं है। अगर कोरोना वायरस को ठीक करना है
तो भारत के जितने भी हिंदू हैं और जितने हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर, उन तमाम लोगों को वैक्सीन लेने का कोई हक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को भी गौमूत्र पीकर अपना कोरोना वायरस ठीक करना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जैसा कि वो भी हॉस्पिटल में है, तो इसका मतलब है कि ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहा है। खुद अपना इलाज हॉस्पिटल में करवाता है और दूसरों को गाय का पेशाब पीने पर मजबूर करता है, गाय का गोबर खाने पर मजबूर करता है। आज योगी आदित्यनाथ अगर सच में रियल हिंदू है तो योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वो गौमूत्र पीकर अपना कोरोना वायरस ठीक करे। और अगर वो अपना कोरोना वायरस गौमूत्र पीकर ठीक नहीं करना चाहता तो भारत के दूसरे हिंदुओं को भी बहकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कितनी शर्म की बात है जो हिंदू बीजेपी को वोट दे रहे हैं बीजेपी में, वो बीजेपी वाले लोगों को गौमूत्र पीने को कह रहे हैं और अपने टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। ये नहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। तो योगी आदित्यनाथ ठीक हो जाएगा अगर वो गौमूत्र पिएगा। मैं उसे बताता हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी लोग गाय को भगवान मानते हैं और जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, सिर्फ वो हिंदू से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोरोना वायरस का इलाज करना है तो रोज़ दिन में कम से कम 5 बार गौमूत्र 3-3 गिलास करके पिए और गाय को गोबर को गोल गोल बनाकर 100 ग्राम का 10 बार खाए। सोने से पहले भी खाए और सोने के बाद जब वो सुबह उठे तो सूरज निकलने से पहले फिर से 5-6 गाय गोबर का ढेला लेकर खा ले, तो चांसेस है कि वो उसका कोविड-19 इलाज, उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहिए। भारत के हर हॉस्पिटल को किसी भी गौमूत्र पीने वाले शख्स को भर्ती लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से और कोरोना वायरस फैल जाएगा। गाय का पेशाब पहना कोई टेक्नोलॉजी और कोई ये क्या बोलते हैं उसको साइंस वाली बात नहीं है कि लोग इलाज हो जाए, इससे और इन्फेक्शन फैल सकता है। तो गौमूत्र पीकर इलाज करने वाले के अलग से हॉस्पिटल खुलना चाहिए। मैं सरकार से मैं बीजेपी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि भारत में जितने भी हिंदू गाय को भगवान मानते हैं, जो भी हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जो मेजॉरिटी में रहते हैं, उनके इलाके में एक गौमूत्र नाम का हॉस्पिटल खोल दे। वहाँ पर गौमूत्र से ही लोगों का इलाज किया जाए। और जो मुसलमान हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी में, उनमें टेक्नोलॉजी वाला हॉस्पिटल खोले, क्योंकि हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले विज्ञान पर बिलीव करते हैं। क्योंकि अल्लाह हमें सिखाता है मेहनत करो और आगे बढ़ो, और विज्ञान मेहनत का नाम है। और जो लोग गाय का पेशाब पीते हैं उनके लिए गाय का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। तो वो लोग गाय का पेशाब से इलाज करें, हम विज्ञान से इलाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मेरा सुझाव आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर स्ट्रेट लाइक, शेयर और कमेंट पड़ जाता है, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल का पर्टिकुलर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।